देखिएगा वायुमंडल, वायुमंडल को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फियर, और एटमॉस्फियर्स हम उसे कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जो गैसों से घिरा हुआ है। किससे? गैसों से जो घिरा हुआ आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। और हमारे जीवन के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वायु। वायु मतलब क्या? एयर, और एयर मतलब हवा, हवा मतलब क्या? गैसें। एज वी नो डैट, हम सभी लोग को पता है वेरियस टाइप ऑफ गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फियर्स। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे N2, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ETC। ठीक है ना? तो आपको पता चला कि वायुमंडल किसे कहते हैं। हम लोग क्या है? अर्थ के सरफेस पे हैं। क्या है? अर्थ के सरफेस पे हैं, और सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा, यानी गैसों का आवरण मिलेगा। ठीक है, वायुमंडल मिलेगा, और उन सभी वायुमंडल को अध्ययन की दृष्टि से 5 परत में बांट दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परत में बांटा गया है। और उन सभी 5 परतों को याद करने के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ प्रेजेंट हूँ। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। प्रश्नों को सॉल्व कराने से पहले ही मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जिन्हें लेट हो रहा है वो जा सकते हैं यहाँ से नोट करके, और जिन्हें समझना है एक्सप्लेन में वो कांस्टेंट होकर के मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, जब सरफेस से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको स्पेस मिलता है, वायुमंडल का आवरण मिलता है। उसी आवरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल यानी सरफेस से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं एरोलॉजी। क्या बोलते हैं? एरोलॉजी। हिंदी में कहते हैं वायु विज्ञान कहते हैं। और सरफेस से निचली परत के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, और अंतरिक्ष विज्ञान को हम ऋतु विज्ञान भी कहते हैं। और इस चीज़ को मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। नोट इसलिए किया हूँ क्योंकि अगर आप नोट्स एक बार तैयार कर लिए सिस्टमेटिक तरीके से तो आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से अर्थात वायुमंडल से अगर प्रश्न पूछा गया तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, बता पाएंगे। ओके, तो देखिएगा, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की जो परत होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं क्षोभमंडल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। सेकंड को बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मीसोस्फीयर। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद बहिर्मंडल, बहिर्मंडल को हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फीयर। इसका एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। तो ये भी नॉलेज वाला पॉइंट है, इसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना? थर्मोस्फीयर। देखिएगा, तो आपको इतना पता चला वायुमंडल की 5 परत है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, 5 परत को हम याद कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। अभी तस्मई जानते हैं? तस्मई बोलिए। दूध,
की मात्रा अधिक लेकर थोड़ा सा चावल, चीनी, किशमिश, बादाम डाल करके पका करके जब खा लेते हैं, उस जो पीते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, तस्मै कहते हैं ना। तो तस्मै आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए मैं लिखता हूँ आपको तस्मै। बस याद हो गया आपको कि वायुमंडल की कितनी परत होती है, 5। टी से होगा ट्रोपोस्फियर, एस से होगा स्ट्रेटोस्फियर, एम से होगा मीसोस्फियर, आई से होगा आयनोस्फियर, ई से होगा एक्सोस्फियर। याद हुआ कि नहीं, तस्मै तस्मै तस्मै, हाँ यही तो लिखना है तस्मै। टी एस, टी से होगा ट्रोपोस्फियर, देख सकते हैं, क्षोभमंडल जिसे कहते हैं। और आप सोचेंगे कि हिंदी में हम कैसे याद करेंगे, तो हिंदी में भी याद हो जाएगा। जैसे देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर। मीसो को देखिए मध्य से समझ में आ रहा है कि नहीं, मध्य मंडल। आयनोस्फियर, आयनो मतलब आयन, देखिए सीधे सीधे पता चल रहा है, आयनोस्फियर, ठीक है। एक्सोस्फियर, एक्सो मतलब बाहर होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे नाम भी दिख रहा है, बहिर्मंडल। उसके बाद देखिए ट्रोपो, इसी को ध्यान में रखना है कि ट्रोपो मतलब क्षोभमंडल होता है और स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल होता है। आगे मैं एक्सप्लेन करूँ। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो होती है धरातल से, सरफेस से 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है, और विषुवत रेखा पे अगर हम बात करें तो 14 से 18 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विषुवत रेखा वाला सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आंसर, ओके। यह सबसे निचली परत होती है, कौन, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल सबसे निचली परत है जिसमें हम लोग रहते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे क्या है, निवास करते हैं, मतलब रहते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद देखिएगा, सभी मौसम घटनाएं इसी परत में घटित होती है। बारिश का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, कहाँ घटित होती है घटनाएं। अभी इस समय देख रहे हैं वर्षा हो रही है, गर्मी भी हो रही है, कुछ समय बाद ठंड भी आ जाएगा। तो वे सभी मौसम घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ना, मैंने आपको बताया ना कि यार सरफेस पे, हम लोग सरफेस से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे देखिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, अर्थ के हम लोग क्या है, यहाँ पे हैं सरफेस पे, और इससे जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे टेम्परेचर का जो मान होता है वो गिरता है, ठीक है, गिरावट आता है, ओके। देखिए इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है। 75% एयर होती है किसमें, क्षोभमंडल में, फॉर एग्जांपल N2 और O2। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है ना N2, उधर मैं चर्चा किया हूँ कौन सी गैस है और उसका परसेंटेज कितना है, O2 है, ठीक है, O2 का परसेंटेज कितना है। अब आगे हम सेकेंड परत की बात कर लेते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सरफेस से 18 से 32 किलोमीटर है, ठीक है, ऊंचाई। इस परत में ताप समान होता है, किसमें, समताप, तभी तो इसका नाम रखा गया समताप। सम मतलब बराबर, इक्वल, टेम्परेचर मतलब ताप, ठीक है, ताप मतलब ताप, तो समताप मंडल। तो समताप मंडल, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि किस मंडल में ताप समान होता है तो आप क्या बताएंगे, समताप। वायुयान चालकों के लिए यह आदर्श परत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस वायुमंडल में उड़ान भरते हैं, किस वायुमंडल में उड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा समताप मंडल, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है, बोलिए, समान होता है, ठीक है ना। इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, किसे, समताप मंडल को, ओके। थर्ड याद करें, थर्ड पढ़ें, देखिएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सरफेस से इसकी ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और अगला हम प्रकार की बात करें, चौथा आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है सरफेस से 60 से 640 किलोमीटर होती है। उसके बाद देखिएगा, इस परत में छोटी तरंगे रेडियो,
टीवी, रडार, टेलीफोन, जो संचार की जो रेडिएशन होती है, जो संचार होती है, जो तरंगे होती है, जो वेव्स होती है, परावर्तित होती है। ठीक है ना। अगर आयन मंडल खराब हुआ तो रेडियो में जिस प्रकार से खरखराहट की आवाज़ आती है, वाइब्रेशन की आवाज़ जो आती है, ठीक है ना। जैसे अभी क्या होता है कि रेडियो में सुने आप लोग ना कि क्लियर नहीं आती है वॉइस, तो उसका कारण क्या है? आयन मंडल है। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस परत में देखिए छोटी तरंगे जो रेडियो हैं, टीवी हैं, रडार हैं, टेलीफोन है, इसके लिए जिम्मेदार जो मंडल होता है वह होता है आयन मंडल। बहिर्मंडल की अगर हम बात करें तो बहिर्मंडल को हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। और इसमें सबसे अधिक किस गैस की प्रधानता होती है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, या हीलियम प्लस हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक है। और जो हमारा सन है, ठीक है, जो सूर्य है, वह हाइड्रोजन और हीलियम से ही तो मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्नों को आप लोग तैयार करेंगे। अब मैं आपको प्रश्नों का रिवीजन करा रहा हूँ। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, और उसका एक और नाम है ऋतु विज्ञान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में N2 की मात्रा कितनी होती है? आपका आंसर होगा 78%। यहाँ पे स्पेस है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वैसे तो 20.99% होता है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 21% हम ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। वायुमंडल की कितनी परतें होती है? मैंने आपको बताया ना 5 प्रकार की होती है। 10 मई, यही याद रखेंगे। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, सुरक्षा कवच भी बोला जाता है, किसे कहा जाता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। O3 को कहा जाता है। ठीक है, O3 ओजोन हमारी रक्षा करती है कि नहीं? UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। जीवन दायिनी गैस किसे कहा जाता है? बता लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए, ऑक्सीजन। हवाएं किस मंडल में चलती हैं? तो हम लोग किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं ना, तो आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। विषुवत रेखा पर 2 बार मैं पर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी मानव ही हैं। ठीक है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पे ऑप्शन के अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए 14 से 18 किलोमीटर है, वैसे एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा टेलीफोन, रेडियो, टीवी के लिए जिम्मेदार वायुमंडल कौन सा होता है? मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आयन मंडल। हवाई जहाज किस वायुमंडल में उड़ान भरते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बादलों का गरजना किस वायुमंडल में होता है? ठीक है, तो आप ही बताएंगे बादलों का गरजना। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? ये मैं बता दूं, क्योंकि अधिकांश लोगों का जो सिलेक्शन होगा हमको लग रहा है कि मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें CO2। ये मत कर दीजिएगा कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना, CO2 सबसे पहले। ठीक है ना। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? CO2 है।